हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको ओम का नियम तथा ओमी और अनओमी परिपथों के बारे में समझाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न क्लास 12th में और क्लास 10th दोनों में पूछा जाता है भौतिक विज्ञान में। तो आइए समझते हैं ओम का नियम क्या है तथा ओमी और अनोमी परिपथ क्या हैं और उनके उदाहरण। तो सबसे पहले समझते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल न बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि न बदली जाए, यानी इनमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। ओके, अब यहाँ प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक जोड़ देते हैं R। तो V इक्वल क्या हो जाता है, RI, या V इक्वल I इंटू R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये ओम का नियम है, V प्रोपोर्शनल I एट कांस्टेंट फिजिकल स्टेट। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, अब आइए समझते हैं ओमी परिपथ क्या है। ओमी परिपथ, ओमिक सर्किट्स, वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी परिपथ कहलाते हैं। यानी वे वैद्युत परिपथ जिनके लिए V प्रोपोर्शनल I, ओम का नियम क्या है, V प्रोपोर्शनल I, तो वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम V प्रोपोर्शनल I का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओमी परिपथ कहलाते हैं। वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम, अब ओम का नियम आप जानते हो, ओम का नियम क्या है, V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल IR। ओके, तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे V इक्वल IR, या हम लिख दें V बटे I बराबर नियतांक R। V के नीचे I को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, V बटे I बराबर R, और R क्या है, एक नियतांक। यानी ऐसे वैद्युत परिपथ जिनके लिए V बटे I क्या रहता है, एक नियतांक होता है, वो क्या कहलाते हैं, ओमी परिपथ कहलाते हैं। तो वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं। इन परिपथों के लिए V तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ये बहुत पूछा जाता है, ओमी परिपथों के लिए V तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होता है, तो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए, इधर ये V है और इधर I है, अगर इनके बीच हम ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे जैसे V बढ़ता है वैसे वैसे I भी बढ़ता है। हम जानते हैं चूंकि V इक्वल क्या होता है, V इक्वल होता है I इंटू R होता है, तो यहाँ से V अपान I इक्वल क्या हो जाएगा, R। R क्या है, एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो V बटे I का मान, वे वैद्युत परिपथ जिनके लिए V बटे I का मान क्या रहता है, एक नियतांक रहता है, वो क्या कहलाते हैं, ओमी परिपथ। इन परिपथों के लिए V बटे I सदैव क्या रहता है, नियतांक रहता है। यानी जैसे जैसे V का मान बढ़ता है वैसे वैसे धारा I का मान भी बढ़ता है, ताकि R का मान नियत बना रहे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ओमी परिपथों के लिए V बटे I क्या होता है, नियतांक होता है, और इन ओमी परिपथों के लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा में आता है। ओके, अब अनओमी वैद्युत परिपथ क्या है। अनओमी वैद्युत परिपथ, तो वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमी वैद्युत परिपथ कहलाते हैं। यानी ऐसे वैद्युत परिपथ जिनके लिए V बटे I का मान नियतांक नहीं होता है। ओके,
V का मान बढ़ने पर उसी अनुपात में I का मान नहीं बढ़ता है, वे क्या कहलाएंगे? अनोमी वैद्युत परिपथ, यानी इस नियम का फॉलो नहीं करेंगे। ओमी परिपथ में क्या है, अगर V बढ़ता है जिस अनुपात में, उसी अनुपात में I बढ़ जाता है। ओके, या V जिस अनुपात में घटता है I भी उसी अनुपात में घट जाता है, ताकि V बटे I किसके एक नियत बना रहे, यानी R का मान नियत बना रहे। लेकिन अनोमी वैद्युत परिपथ क्या है? वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनोमी वैद्युत परिपथ कहलाते। ओके, इन परिपथों के लिए, अनोमी परिपथों के लिए V बटे I नियतांक नहीं होता है। इन परिपथों के लिए V तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक वक्र रेखा में प्राप्त होता है। ऐसा ये V है और I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक वक्र रेखा में प्राप्त होता है। ओके, अब इसका उदाहरण क्या? टॉर्च का बल्ब, डायोड, वाल्व, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, निर्वात नलिका आदि। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।